अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? जी सब खैरियत से हैं ना? चलिए, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्या काम करेंगे अपनी क्लास में? जी हाँ, आज हम एक बार फिर से 2 हरफ़ी अल्फाज की लिखाई करेंगे। और आपको पता है ना, आज हम कौन से वाले हरूफ की अल्फाज की लिखाई करेंगे? जी, जो कि दाल की मदद से हमने बनाए हैं। याद है ना आपको, दाल की मदद से हमने बनाए थे? जी, इससे पहले हमने अलिफ मद्दा की मदद से बनाए थे और अब हमने दाल की मदद से जो अल्फाज बनाए हैं उनको लिखना सीखेंगे। आपने अपने कुछ नए हरूफ अल्फाज बनाए थे? याद है ना, मैंने आपको ये काम दिया था कि आपने अपने अल्फाज खुद से सोचने हैं, बनाने हैं दाल से। कोई और बनाए आपने? चलें, कोई बात नहीं, अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम ऐसे करते हैं कि आज हम सबसे पहले इन हरूफ को दोहरा लेते हैं जो कि हमने अपनी पिछली क्लास में बनाए थे, ठीक है? और उसके बाद कुछ मज़ीद हरूफ भी अल्फाज भी बनाएंगे हम हरूफ की मदद से, और उसके बाद हम इसको लिखना सीखेंगे, ठीक है? चलें जी, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? दाल नून। जी, आवाज़ आप खुद से बताएं कि क्या आती है दाल और नून की। जी, दाल नून दिन, बिल्कुल ठीक। और दाल वाव। जी हाँ, दाल वाव दो, दिन दो, बिल्कुल ठीक। चलें जी, अब ये क्या है हमारे पास? दाल सीन 10, जी। और दाल और मीम, जी, दाल मीम दम, दम, बिल्कुल ठीक। चलें जी, अब मुझे ये बताएं कि आपने कोई नए अल्फाज बनाए हैं तो आप मुझे बताएं, ठीक है? चलें चलें, अब आप बोलेंगे कोई हर्फ और बताएं। मैं दाल के साथ किस हर्फ को मिलाऊं तो एक नया लफ्ज़ बनेगा, ठीक है? चलें, मैं लाम को मिला देती हूँ। अब आप मुझे बताइए क्या बन गया? दाल और लाम। दाल की आवाज़ क्या है? ठीक, द। और लाम की ल। बहुत खूब, आपको तो समझ आता जा रहा है अब, है ना, कि कैसे 2 हरफ़ी अल्फाज लिखते हैं और बनाते कैसे हैं। जी हाँ, ये क्या बन गया? द ल, दिल। फिर वही बात कि इसके नीचे अगर हम ज़ेर लगा देंगे तो इसके आवाज़ में दाल के साथ ई आ जाएगी, तो दिल, 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 ठीक है? अब हम इसको ऐसे साथ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? जी हाँ, हमारे पास बन गया दाल और लाम। जब हम इसको मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? दिल। जी, तो ये बन गया हमारे पास दिल। और अब कोई और लफ्ज़ बताएं आप जो दाल की मदद से बन सके, दाल के साथ। सोच के बताएं कोई। चले, मुझे बताएं कि अगर मैं इसके साथ ये लगा दूं, ये कौन सा हर्फ है? ये कौन सा हर्फ है? जी हाँ, ये है फे। और फे की आवाज़ कैसी होती है? जी, तो अब आप दाल की आवाज़ बताएं क्या है? द, 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 बिल्कुल सही। अब इन दोनों को मिला दें।
चले महद, आप इन दोनों को मिलाएं। द अयान, अब आप नहीं, पहले अफाद आप मिला के बताएं। जी, दफ, बहुत खूब। ये क्या बन गया? दफ। अयान, क्या महद ने सही बताया है? जी बिल्कुल सही, ये है दफ। आपको पता है दफ क्या होता है? जी, ये एक मौसीकी का आला होता है। इससे जैसे धुन निकल होती है ना, जैसे ढोल बजता है, इसी तरह दफ भी बजता है। जी चलें जी, और क्या बन सकता है? हमारे पास बहुत सारे और अल्फाज हैं जो इससे बन सकते हैं, दाल से। चलें, अगर आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पे अब इस दाल के साथ अगर मैं ये वाला हर्फ लगा दूं तो क्या बनेगा? ये कौन सा हर्फ है? जी, ये है बे। और अगर मैं दाल के साथ बे लगा दूं तो क्या बन जाएगा? दब। बहुत खूब, क्या बन जाएगा? दब। ठीक, बहुत खूब। चलें जी बच्चों, अब हमने कितने आज फिर नए अल्फाज सीख लिए हैं। हमने दिल बनाया, दब बना दिया और दफ भी बना दिया था। अगर हम इधर फे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? जी हाँ, इसके साथ बन जाएगा दफ। ठीक है, चलें जी। तो आज हमने क्या क्या सीखा अभी तक? जो हमने दोहराई की है हरूफ की और अल्फाज की, वो दिल, दब, दफ, दस, दुम और दिन, दो। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब हम इन्हीं अल्फाज को लिखेंगे। जैसे आपने अलिफ मद्दा के अल्फाज लिखे थे, इसी तरह से इनको लिखना भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग हम लिख रहे हैं। जब हम इन अल्फाज को लिखते हैं तो बस इन हरूफ को, ये जो दो हमारे पास हरूफ अलग-अलग होते हैं, उनको करीब करके लिख देते हैं ऐसे, तो वो हमारे पास एक लफ्ज़ बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम इन हरूफ को लिखने जा रहे हैं मिला के, ताकि इनको अल्फाज बना सकें। ठीक है, आप तैयार हैं? जी तो बच्चों, अब आप बताते जाएं, हम दो हरफी अल्फाज लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखें? चलें जी, हम लिखते हैं दो। दो के लिए सबसे पहले क्या, कौन सा हर्फ लिखूं? दाल, बिल्कुल ठीक। और इसके बाद वाव। ठीक है जी, ये है दाल वाव, दो। अब हम लिखेंगे दाल और इसके साथ मिला के पास इसके लिखेंगे सीन। क्या बन गया? 10। दाल सीन 10। और अब क्या बनाएंगे? दाल मीम। अब क्या बन गया ये? दाल मीम दम। ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या लिखें हम? दाल लाम दिल। ठीक है, और इसके बाद दाल नून। क्या बन गया? दिन। ठीक,
और क्या लिखें? दाल, जी, फे, दफ, बिल्कुल ठीक। और कौन से हर्फ हैं देखें बच्चों, अभी हमने कौन कौन से हर्फ लिखे हैं? 2, 10, दम, दिल, दिन, दफ। जी तो बच्चों आपने देखा कि ये हर्फ लिखने, ये अल्फाज लिखने अभी कितना आसान काम है। जैसे हमने अलिफ मद्दा के अल्फाज लिखे थे, इसी तरह अब हमने दाल के अल्फाज लिखे हैं, और इसी तरह से और भी हरूफ हैं जिनको मिला के अल्फाज बन सकते हैं। अब आपने ये करना है कि पहले ये हरूफ जो अल्फाज जो आपने सीखे हैं इनको अपनी कॉपी पे लिखना है अच्छे तरीके से, और कोशिश करनी है कि मज़ीद अल्फाज बनाएं, ठीक है। और फिर आपने ये करना है कि आपने इन अल्फाज को दोहराना भी है और कुछ नए अल्फाज बनाने हैं जो कि दाल और अलिफ मद्दा वाले ना हों, ठीक है। ये आपने ख़ुद से ढूंढना है कि कौन से और अल्फाज ऐसे बन सकते हैं जिनमें दाल और अलिफ मद्दा इस्तेमाल ना हो, ठीक है। आपको मेरी बात की समझ आ रही है ना कि जिसमें दाल और अलिफ मद्दा का इस्तेमाल ना हो, कोई और ऐसे 2 हरफी अल्फाज आपने ढूंढने हैं, ठीक है। चलें अब एक बार फिर से इन हरूफ को दोहरा लेते हैं जो हमने बनाए हैं। दाल, नून, दिन, दाल, वाव, 2, दिन, 2, दाल, सीन, 10, दाल, मीम, दम, दाल, लाम, दिल। और इसके अलावा हमने कौन से हर्फ बनाए थे दाल के साथ? जी हाँ, दाल के साथ हमने बे को भी मिलाया था। दाल, बे, दब, जी बिल्कुल ठीक। और दाल और फे, दाल और फे को मिला के क्या बनाया था हमने? जी हाँ, दाल और फे को मिला के हमने बनाया था दफ, ठीक है। दफ आपको मैंने पूछा था किस क्या होता है दफ, आपको याद रहेगा? हाँ जी, वो भी एक मौसीकी का आला होता है जिससे धुन बनती है। जैसे ढोल होता है ना, जैसे ड्रम होता है, ढोल होता है, इसी तरह दफ भी होता है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको याद रहेगा कि आपने किस तरह से इन अल्फाज को बनाना भी है और इन अल्फाज को लिखना भी है। एक बार फिर से हम इन अल्फाज की लिखाई को देख लेते हैं। जी बच्चों, ये आपने देखा कि किस तरह से हमने लिखा हुआ था। ये अब आपके लिए बहुत आसान होगा लिखना। अपनी कॉपी पे आपने इसी तरह से लिखना है। दाल वाव 2, दाल सीन 10, दाल मीम दम, दाल लाम दिल, दाल नून दिन, और दाल पे दफ। जी तो बच्चों, अब मैं इंतज़ार करूँगी। आपने अच्छा सा लिख के भेजना है मुझे। अपना होमवर्क सारा मुकम्मल करना है और इन हरूफ को
इन हरूफ को मिला के नए अल्फाज बनाने हैं और कोशिश करनी है कि अपने पहले जो अपने अलिफ मद्दा के अल्फाज बनाए थे वो भी दोहरा लेने हैं ताकि कुछ भी आपको भूले ना। और मेरी ये वाली बात आपने हमेशा याद रखनी है कि रोज़ाना एक सफ़े की मशक करनी है आपने, एक सफ़े पे आपने ज़रूर लिखना है। अगर आपको काम कभी ज़ुबानी भी मिला है तो आपने कोशिश करनी है कि आप अलिफ मद्दा से लेके ये तक हरूफ तहज्जी जो हैं उनको लिख लिया करें, लाजमी लिख लिया करें एक बार, क्योंकि अब तो आपको लिखने आ गए हैं ना, तो आपने वो भूलना नहीं है। जब जितनी ज़्यादा मशक करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा लिख सकेंगे। तो आपने मेरी बात को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आपके पास अगर फ्री टाइम है तो आपने उस फ्री टाइम में एक पेज ज़रूर लिखना है, मशक ज़रूर करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।